Assalamualaikum. मेरा नाम सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन है. I'm the Chief Executive Officer of Property Scanner Private Limited, and we welcome you to this new course Sales 2.0, जिसके अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे सिंपल प्रोसेस ऑफ सेल्स. सेल्स है क्या और आइडियली आपको सेल्स करनी कैसे चाहिए. सो इट्स बेसिकली अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसको हम लोगों ने 7 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है कि सेल होती क्या है, सेल को कैसे करना चाहिए. ये आपको हेल्प करेगा किन चीजों में. नंबर 1, आप अगर हमारे साथ मुंसलिक है और प्रॉपर्टी या इससे मुतालिक कुछ सेल्स कर रहे हैं, या फिर आप अपनी डेली लाइफ में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर नेगोशिएशन इन्वॉल्व है, आपकी जो जॉब है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, इन सब चीजों में ये कोर्स आपकी मदद करेगा. सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल का प्रोसेस है क्या. तो सेल इज वेरी सिंपल. यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी नीड्स ऑफ योर कस्टमर. दैट इज एज सिंपल एज दैट. आपको अपने कस्टमर की नीड का पता है कि उसकी नीड्स क्या है, वो चाहता क्या है. कुछ नीड्स ऐसी होंगी जो वो जानता है कि उसकी नीड्स है, कुछ नीड्स ऐसी होंगी जो जिसका आपको उसको इदराक करना पड़ेगा. सो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप उसकी नीड्स को पहचान सकें. आपके पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए जो आप उसको पेश कर सकें, जो उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके उसकी नीड को फुलफिल करे. जब ये दो चीजें होंगी, यानी कि कस्टमर की नीड और सोल्यूशन जो कि आपने देना है, जब ये दो चीजें होंगी तो सक्सेसफुल सेल होगी. इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि आप किसी शॉप पे जाएं और आप एक चीज ले रहे हैं. मिसाल तौर पे आप बूट्स लेने गए हैं किसी अच्छे स्टोर पे. जब आप बूट्स ले रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा सेलमैन आता है, वो आपको आके बताता है कि सर आप बूट्स ले रहे हैं, इसके साथ अगर आप ये लेसेस ले लेंगे या इसके साथ ही आप सॉक्स ले लेंगे तो बहुत अच्छा है. ये वो चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ चलती हैं. सो बेसिकली जब आप शूज लेने गए तो एक सेलमैन को अंदाजा हुआ कि जब ये शू पहनेगा तो ही डेफिनेटली नीड्स द सॉक्स, तो वो आपको सॉक्स ऑफर करता है. सो दिस इज हाउ यू कोरिलेट थिंग्स इन ड्यूरिंग द सेल. सो फॉर दैट देयर इज अ सिंपल प्रोसेस जो हमने डिफाइन किया है सेल के लिए. उसमें सबसे पहले बेसिकली देयर आर 7 स्टेप्स टू इट. नंबर 1 इज प्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्टिंग स्टेज इज द स्टेज जहां पर आप ये देखते हैं कि आपका कस्टमर कौन है. यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट योर कस्टमर. जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर को जानेंगे उतना ज्यादा आपको राइट सोल्यूशन उसको देने में आसानी होगी. द सेकंड स्टेज इज प्रेपरेशन. प्रेपरेशन के अंदर वो तमाम चीजें जो न सिर्फ आपके कस्टमर के मुतालिक हैं बल्कि आपकी प्रोडक्ट के मुतालिक हैं, उनको जानना जरूरी है. क्योंकि जब आप अपने कस्टमर को जानेंगे, अपनी प्रोडक्ट को जानेंगे, तो फिर आप अपने कस्टमर नीड्स के मुताबिक उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. थर्ड स्टेप इज कॉन्टैक्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. ये वो फेज है जिसके अंदर आप अपने कस्टमर के साथ बात करते हैं. इसके अंदर सिंपल है कि आपने उससे बात करनी है. यू नीड टू नो कि आपने किस मीडियम से बात करनी है, किस चैनल से बात करनी है. कि आप अपने कस्टमर को मिलने जा रहे हैं, कि आप अपने कस्टमर को फोन पे बात कर रहे हैं, कि आप अपने कस्टमर के साथ ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं. इन तमाम चीजों को देखना जरूरी है. चौथे नंबर पे आती है प्रेजेंटेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है सेल्स की. ये वो मौका है जब आप अपने कस्टमर से बात करते हुए, उसकी नीड्स को जानते हुए, अपनी प्रोडक्ट को जानते हुए उसको पिच करते हैं, उसको बताते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे हम आपको डिटेल बताएंगे इन अ सेपरेट स्मॉल वीडियो. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज कि जब आपने कस्टमर की नीड्स को समझा, आपने उसको राइट प्रपोजिशन दी, उसके बाद कस्टमर को जब आपने तमाम अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज दिया, तो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर. आप उसकी ऑब्जेक्शंस को पूछें, उसके क्वेश्चंस को पूछें. वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो अभी उसके ज़हन में मौजूद हैं, जिनको अभी तक आपने आंसर नहीं किया. इसके अंदर एक डिटेल है जहां पर आप उसको तमाम उसकी जरूरियात के मुताबिक एक अच्छा सोल्यूशन पेश करते हैं, उसके तमाम ऑब्जेक्शंस को दूर करते हैं. उसके बाद आप उससे कमिटमेंट लेते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन इज वेरी सिंपल. आप उसको अपने ऑफिस बुलाते हैं, आप उसके ऑफिस चले जाते हैं, यू मीट अप, you close the deal. So that is basically closing. And the most important part in the whole process is feedback. So अगर आपके पास एक कस्टमर आया तो आप हमेशा ज़हन में रखें, if you get one customer, it means you have a brand advocate in the market. So
आपका जो कस्टमर है आप उसके साथ राब्ते में रहें, आप उससे बार बार सवाल पूछें, आप उसके साथ राब्ता अपना इस्तवार रखें, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज दें। लेट सपोज हम रियल एस्टेट दे रहे हैं, अगर आपके कस्टमर ने आपसे एक प्लॉट लिया है, एक फाइल ली है, आप उसके साथ राब्ता रखें। इससे एक तो होगा आपका उसका ट्रस्ट आप पे बनेगा, उसका आपका राब्ता मजीद बेहतर होगा, और फिर आपके पास जितने फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे आप उसको प्रेजेंट करेंगे कि सर मैंने आपको ये चीज दी थी, इस पे आपको इतना बेनिफिट हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें इस न्यू प्रॉस्पेक्ट में तो आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो ये एक सिंपल प्रोसेस है। आई विल रिकैप इट। नंबर 1 इज प्रॉस्पेक्टिंग, इट मींस नोइंग योर कस्टमर। प्रेपरेशन, इट मींस नोइंग योर प्रोडक्ट। देन कॉन्टेक्ट, इट्स अबाउट टॉकिंग एंड कन्वेइंग योर मैसेज। देन प्रेजेंटेशन, इसके अंदर आप उसको तमाम चीजें जो है वो दिखाते हैं। देन इट्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब भी आप किसी को देंगे कोई भी प्रपोजिशन तो उसकी जो सवालात हैं उनको हल करें। एंड देन इज क्लोजिंग, आप उसको सेल करें। एंड लास्ट इज फॉलो अप, आप उससे फॉलो अप करें और अपने राब्ते को इस्तेमाल रखें। इंशाल्लाह डिटेल में इन तमाम स्टेप्स के अंदर क्या चीजें हैं, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए इन 7 स्टेजेस ऑफ सेल में, इस पे हम आपके साथ दोबारा हाफिज होंगे। अल्लाह हाफिज।